संपूर्ण महाभारत द्यूत पर्व अध्याय 49 से 50। धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना और द्यूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध करना एवं धृतराष्ट्र का विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय गांधारी पुत्र दुर्योधन के सहित सुबल नंदन शकुनी राजा दुर्योधन के राजसूय महायज्ञ का उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधन के अपने अनुकूल मत को जानकर और उसकी पूरी बातें सुनकर सिंहासन पर बैठे हुए प्रजाचक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर इस प्रकार बोला। शकुनी ने कहा, महाराज दुर्योधन की कांति फीकी पड़ती जा रही है, वह सफेद और दुर्बल हो गया है, उसकी बड़ी दयनीय दशा है, वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, उसके मनोभाव को समझिए, उसे शत्रुओं की ओर से कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है, आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है, उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है, आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? महाराज धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास जाकर बोले, बेटा दुर्योधन, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो मुझे बताओ। यह शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। बेटा, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य का भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई और सुहृदा कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ते पहनते हो, बढ़िया विशुद्ध भात खाते हो तथा अच्छी जाति के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं, फिर किस दुख से तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य सैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली युवतियां, सभी ऋतुओं में लाभदायक भवन और इच्छा अनुसार सुख देने वाले विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निसंदेह तुम्हें वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ है। मेरे दुर्धर्ष पुत्रा, फिर तुम दिन की भांति क्यों शोक करते हो? जैसे स्वर्ग में इंद्र को संपूर्ण मनोवांछित भोग सुलभ है, उसी प्रकार समस्त अभिलषित भोग और खाने पीने की विविध उत्तम वस्तुएं तुम्हारे लिए सदा प्रस्तुत हैं। फिर तुम किस लिए शोक करते हो? तुमने कृपाचार्य से निरुक्त निगम छंद वेद के 6 अंग अर्थशास्त्र था 8 प्रकार के व्याकरण शास्त्रों का अध्ययन किया है। हलायुध कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से भी तुमने अस्त्र विद्या सीखी है। बेटा, तुम इस राज्य के स्वामी होकर इच्छा अनुसार सब वस्तुओं का उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता प्रसिद्ध है। तुम इस जगत में ज्येष्ठ पुत्र के लिए सुलभ समस्त राजोचित सुखों के भागी हो, फिर भी तुम्हें कैसे चिंता हो रही है? बेटा, तुम्हारे इस शोक का कारण क्या है, यह मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, पिता का यह कथन सुनकर क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधन ने उन्हें अपना विचार बताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैं अच्छा खाता पहनता तो हूँ, परंतु कायरों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण करता हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमरस रख उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है और अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेश से छुड़ाने की इच्छा करता है, वही पुरुष कहलाता है। भारत संतोष लक्ष्मी और अभिमान का नाश कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इन संतोष आदि से युक्त मनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह अत्यंत प्रकाशमान राज्य लक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता।
वही मेरी कांति को नष्ट करने वाली है। शत्रुओं को बढ़ते और अपने को हीन दशा में जाते देख तथा युधिष्ठिर की उस अदृश्य लक्ष्मी पर भी प्रत्यक्ष की भांति दृष्टिपात करके मैं चिंतित हो उठा हूँ। यही कारण है कि मेरी कांति फीकी पड़ गई है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूँ। राजा युधिष्ठिर अपने घर में बसने वाले 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। उनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए 30-30 दासियां प्रस्तुत रहती हैं। इसके सिवा युधिष्ठिर के महल में 10,000 अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थालियों में भोजन करते हैं। काम्भोजराज ने काले, नीले, लाल रंग के कदली मृग के चर्मा तथा अनेक बहुमूल्य कंबल युधिष्ठिर के लिए भेंट में भेजे थे। उन्हीं की भेजी हुई सैकड़ों हथिनियां, सहस्रों गायें, घोड़े तथा 30-30 हजार ऊंट और घोड़ियां वहां विचरती थीं। सभी राजा लोग भेंट लेकर युधिष्ठिर के भवन में एकत्र हुए थे। पृथ्वीपते उस महान यज्ञ में भूपालगण कुंती पुत्रा युधिष्ठिर के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न लाए थे। बुद्धिमान पांडु कुमार युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है वैसी पहले मैंने कहीं न देखी न सुनी ही है। महाराज, शत्रु की वह अनंत धनराशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता। ब्राह्मण लोग तथा हरी भरी खेती उपजाकर जीवन निर्वाह करने वाले और बहुत से गाय बल रखने वाले वैश्य सैकड़ों दलों में इकट्ठे होकर 3 खरब भेंट लेकर राजा के द्वार पर रोके हुए खड़े थे। वे सब लोग सोने के सुंदर कलश और इतना धन लेकर आए थे तो भी वे सभी राजद्वार में प्रवेश नहीं कर पाते थे, अर्थात उनमें से कोई कोई ही प्रवेश कर पाते थे। देवांगनाएं इंद्र के लिए कलशों में जैसा मधु लिए रहती है वैसा ही वरुण देवता का दिया हुआ और कांस के पात्र में रखा हुआ मधु समुद्र ने युधिष्ठिर के लिए उपहार में भेजा। वहां छींके पर रख कर लाया हुआ 1000 स्वर्ण मुद्राओं का बना हुआ कलश रखा था जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे। उस पात्र में स्थित समुद्र जल को उत्तम शंख में लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिषेक किया था। तात, वह सब देखकर मुझे ज्वर सा आ गया है। भरतश्रेष्ठ, वैसे ही स्वर्ण कलशों को लेकर पांडव लोग जल लाने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम समुद्र तक तो जाया करते थे, किंतु सुना जाता है कि उत्तर समुद्र के समीप जहाँ पक्षियों की सिवाय मनुष्य नहीं जा सकते वहां भी जाकर अर्जुन अपार धन के रूप में कर वसूल कर लाए हैं। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में एक अद्भुत बात और भी हुई थी, वह मैं बताता हूँ, सुनिए महाराज। जब 1 लाख ब्राह्मण को रसोई परोस दी जाती थी तब उसके लिए एक संकेत नियत किया गया था। प्रतिदिन लाख की संख्या पूरी होते ही बड़े जोर जोर से शंख बजाया जाता था। भारत, ऐसा शंख वहां बार बार बजता था और मैं निरंतर उस ध्वनि को सुना करता था। इससे मेरे शरीर में रोमांच हो जाता था। महाराज, वहां यज्ञ देखने के लिए आए हुए बहुत से राजाओं द्वारा भरी हुई यज्ञ मंडप की बैठक ताराओं से व्याप्त हुए निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी। जनेश्वर बुद्धिमान पांडुनंदन युधिष्ठिर के उस यज्ञ में भूपालगण सब रत्नों की भेंट लेकर आए थे। राजा लोग वैश्यों की भांति ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। राजा युधिष्ठिर के पास जो लक्ष्मी है वह देवराज इंद्र, यम, वरुण अथवा यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं होगी। पांडुपुत्र युधिष्ठिर की उस अद्भुत लक्ष्मी को देखकर मेरे हृदय में जलन पैदा हो गई है, अतः मुझे क्षण भर भी शांति नहीं मिलती। पांडवों का ऐश्वर्य यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे मन को शांति न मिलेगी। या तो मैं बाणों द्वारा रणभूमि में उपस्थित होकर शत्रुओं की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करूंगा या शत्रुओं द्वारा मारा जाकर संग्राम में सदा के लिए सो जाऊंगा। परंतु ऐसी स्थिति में मेरे इस जीवन से क्या लाभ।
पांडव दिनों दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति रुक गई है। शकुनी ने दुर्योधन से पुनः कहा, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। भारत, मैं इस भूमंडल में दूत विद्या का विशेष जानकार हूँ, दूत क्रीड़ा का मर्म जानता हूँ, दाव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पासे फेंकने की कला भी मैं जानता हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उसे खेलना जानते ही नहीं। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। प्रभु, मैं छल करके युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा और उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा। अतः तुम उन्हें बुलाओ तो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, राजन, ये अक्ष विद्या का मर्म जानने वाले हैं और जुए के द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का अपहरण कर लेने का उत्साह रखते हैं, अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, जिनके आदेश के अनुसार मैं चलता हूँ, उनसे मिलकर विचार करने के पश्चात मैं यह समझ सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं, वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय बताएंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, जब आपसे मिलेंगे तब अवश्य ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजेंद्र, यदि आपने इस कार्य से मुंह मोड़ लिया तो मैं निसंदेह प्राण त्याग कर दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहिएगा और सारी पृथ्वी का राज भोगिएगा। मेरे जीवित रहने से आप क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अपने पुत्र का यह प्रेम पूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से इस प्रकार बोले, बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर दर्शनीय एवं विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उसमें 100 दरवाजे हों और 1000 खंभे लगे हों। फिर सब देशों से बढ़ई बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। इस प्रकार वह सुंदर एवं सुसज्जित सभा भवन जब सुखपूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर उसकी सूचना दो। महाराज, दुर्योधन की शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। विदुर से पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता था। जुए के दोषों को जानते हुए भी वे पुत्र स्नेह से उसकी ओर आकृष्ट हो गए थे। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर और विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभो, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के लिए आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव न हो। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि हम लोगों पर देवताओं की कृपा होगी तो मेरे पुत्रों का पांडु पुत्रों के साथ निसंदेह कलह न होगा। अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर, सुहृदों में द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ होनी ही चाहिए। निसंदेह यह भाग्य से ही प्राप्त हुई है। भारत, जब मैं द्रोणाचार्य
भीष्म जी तथा तुम ये सब लोग सन्निकट रहेंगे, तब किसी प्रकार दैव विहित अन्याय नहीं होने पाएगा। तुम वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ पर बैठकर अभी खांडव प्रस्थ को जाओ और युधिष्ठिर को बुला ले आओ। विदुर, मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिर से न बताना, यह बात मैं तुम्हें से कहे देता हूँ। मैं देव को प्रबल मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा से यह द्यूत क्रीड़ा का आरंभ होने जा रहा है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान विदुर जी यह सोचते हुए कि यह द्यूत क्रीड़ा अच्छी नहीं है, अत्यंत दुखी हो महाज्ञानी गंगानंदन भीष्म जी के पास गए। अध्याय 50। दुर्योधन का धृतराष्ट्र को अपने दुख और चिंता का कारण बताना। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भाइयों में वह महाविनाशकारी द्यूत किस प्रकार आरंभ हुआ, जिसमें मेरे पितामह पांडवों को उस महान संकट का सामना करना पड़ा? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, वहाँ कौन कौन से राजा सभासद थे? किसने द्यूत क्रीड़ा का अनुमोदन किया, किसने निषेध? ब्राह्मण, मैं इस प्रसंग को आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, यह द्यूत ही समस्त भूमंडल के विनाश का मुख्य कारण है। सौती कहते हैं, राजा के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी के प्रतापी शिष्य वेद तत्वज्ञ वैशंपायन जी वह सब प्रसंग सुनाने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणे महाराज जन्मेजय, यदि तुम्हारा मन यह सब सुनने में लगता है तो पुनः विस्तार के साथ इस कथा को सुनो। विदुर का विचार जानकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा, गंधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इससे अच्छा नहीं बताते हैं। महाबुद्धिमान विदुर हमें कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे जिससे हम लोगों का अहित होने वाला हो। विदुर जो कहते हैं उसी को मैं सर्वोत्तम हित मानता हूँ। बेटा, तुम भी वही सब करो, मेरी समझ में तुम्हारे लिए यही हितकर है। उदार बुद्धि वाले इंद्र गुरु देवर्षि भगवान बृहस्पति ने परम बुद्धिमान देवराज इंद्र को जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वह सब उसके रहस्य सहित महाज्ञानी विदुर जानते हैं। बेटा, मैं भी सदा विदुर की बात मानता हूँ। कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ और मेधावी विदुर माने गए हैं तथा वृष्णि वंश में पूजित उद्धव को परम बुद्धिमान बताया गया है। अतः बेटा, जुआ खेलने से कोई लाभ नहीं है। जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है। वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्रा, जुए का आग्रह छोड़ दो। पिता माता को चाहिए कि वे पुत्र को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेटा, तुम अपने बाप दादों के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुमने वेदों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों की विद्वता प्राप्त की है, घर में सदा तुम्हारा लालन पालन हुआ है। महाबाहो, तुम अपने भाइयों में बड़े हो, अतः राजा के पद पर स्थित हो। तुम्हें किस कल्याणमय वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है? दूसरे लोगों के लिए जो अलभ्य है वह उत्तम भोजन और वस्त्र तुम्हें प्राप्त है, फिर तुम शोक क्यों करते हो? महाबाहो, तुम्हारे बाप दादों का यह महान राष्ट्र धन धान्य से संपन्न है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की भांति तुम इस लोक में सदा सब पर शासन करते हुए शोभा पाते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि प्रसिद्ध है, फिर तुम्हें शोक की कारणभूत यह दुखदायिनी चिंता कैसे प्राप्त हुई है, यह मुझसे बताओ। दुर्योधन बोला, मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, इतना ही। देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं करता वह अधम बताया गया है। राजेंद्र, यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। मैं तो कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस जगमगाती हुई लक्ष्मी को देखकर व्यथित हो रहा हूँ।
सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के अधीन हो गई है, फिर भी मैं पाषाण तुल्य हूँ, जो कि ऐसा दुख प्राप्त होने पर जीवित हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। नीप, चित्रक, कुक्कुर, कारस्कर तथा लोहजंघ आदि क्षत्रिय नरेश युधिष्ठिर के घर में सेवकों की भांति सेवा करते हुए शोभा पा रहे हैं। हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्वीपों के रहने वाले और रत्नों की खानों के सभी अधिपति म्लेच्छ जातीय नरेश युधिष्ठिर के घर में प्रवेश करने नहीं पाते थे। उन्हें महल से दूर ही ठहराया गया था। महाराज, मुझे अन्य सब भाइयों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर युधिष्ठिर ने सत्कार पूर्वक रत्नों की भेंट लेने के काम पर नियुक्त कर दिया था। भारत, वहाँ भेंट लाए हुए नरेशों के द्वारा उपस्थित श्रेष्ठ और बहुमूल्य रत्नों की जो राशि एकत्र हुई थी, उसका आर पार दिखाई नहीं देता था। उस रत्न राशि को ग्रहण करते करते जब मेरा हाथ थक गया, तब मेरे थक जाने पर राजा लोग रत्न राशि लिए बहुत दूर तक खड़े दिखाई देने लगते थे। भारत, बिंदु सरोवर से लाए हुए रत्नों द्वारा मयासुर ने एक कृत्रिम पुष्करणी का निर्माण किया था, जो स्फटिक मणि की शिलाओं से आच्छादित है। वह मुझे जल से भरी हुई सी दिखाई दी। भारत, जब मैं उसमें उतरने के लिए वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठठा कर हंस पड़े। शत्रु की विशिष्ट समृद्धि से मैं मूढ़ सा हो रहा था और रत्नों से रहित तो था ही। उस समय वहां यदि मैं समर्थ होता तो भीमसेन को वहीं मार गिराता। राजन, यदि मैं भीमसेन को मारने का उद्योग करता तो मेरी भी शिशुपाल की ही दशा हो जाती, इसमें संशय नहीं है। भारत, शत्रु के द्वारा किया हुआ उपहास मुझे दग्ध किए देता है। नरेश्वर, मैंने पुनः एक वैसी ही बावली को देखकर जो कमलों से सुशोभित हो रही थी, समझा यह भी पहली पुष्करणी की भांति स्फटिक शिला से पाट कर बराबर कर दी गई होगी, परंतु वह वास्तव में जल से परिपूर्ण थी, इसलिए मैं भ्रम से उसमें गिर पड़ा। वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगे। स्त्रियों सहित द्रौपदी भी मेरे हृदय को चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। मेरे सब कपड़े जल में भीग गए थे, अतः राजा की आज्ञा से सेवकों ने मुझे दूसरे वस्त्र दिए। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात हुई। महाराज, एक और वंचना मुझे सहनी पड़ी, जिसे बताता हूँ, सुनिए। एक जगह बिना द्वार के ही द्वार की आकृति बनी हुई थी। मैं उसी से निकलने लगा, अतः शिला से टकरा गया, जिससे मेरे लाट में बड़ी जोर की चोट लगी। उस समय नकुल सहदेव ने दूर से मुझे टकराते देखकर निकट आकर अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया और दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिए शोक करने लगे। वहाँ सहदेव ने मुझे आश्चर्य में डालते हुए बार बार यह कहा, राजन, यह दरवाजा है, इधर चलिए। महाराज, वहाँ भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, इधर दरवाजा है। मैंने उस सभा में जो जो रत्न देखे हैं, उनके पहले कभी नाम नहीं सुने थे, अतः इन सब बातों के लिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में दुर्योधन संताप विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।